दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि धनु लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का जो मूंगा रत्न है वो आपने कहाँ पे धारण करना है और कहाँ पे नहीं। और ये रत्न कैसे, इसकी विधि क्या होती है धारण करने की, वो आपको मैं वीडियो के आखिर में बताता हूँ। इसके साथ कौन से रत्न धारण करने हैं या नहीं वो आपको मैं वीडियो में आखिर में बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो जी, बात करते हैं कि धनु लग्न की कुंडली में जो मंगल ग्रह है वो दो ग्रहों का मालक बनता है। एक तो ये इस घर का मालक बनता है पांचवें घर का। पांचवा घर है संतान का घर, पढ़ाई और बुद्धि। अगर धनु लगन के जो लोग हैं उनकी हमने संतान के बारे में पता करना है, उनकी पढ़ाई देखनी है और बुद्धि देखनी है, तो मंगल से देखी जाए, क्योंकि मंगल पांचवें घर का मालक बनेगा। इसके अलावा मंगल 12वें घर का भी मालक बनेगा। 12 घर में होता है खर्चे का, कि जातक के खर्चे कहाँ पे होंगे। तो अब देखो जी, इस कुंडली में वैसे मंगल योग कारक होता है, ये लग्नेश गुरु का मित्र है। तो मंगल अगर किसी का यहाँ पे बैठा है पहले घर में, तो और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो रतन होता है वो सिर्फ पावर को बढ़ाता है। मतलब अगर आपका मंगल कुंडली में अच्छा है तो आपने मूंगा धारण कर लिया, तो मंगल के जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका मंगल खराब हुआ, नीच का बैठो, आपने ऊपर से मूंगा धारण कर लिया, क्या होगा, मंगल के बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो रतन सिर्फ एक ही काम करता है, पावर को बढ़ाता है। अब देखो जी, मंगल आपका किसी का अगर पहले घर में बैठा है तो क्या होगा। मंगल पहले घर में, यहाँ पे 9 लिखा, यह है धनु राशि, गुरु की राशि है, गुरु मंगल का मित्र है। और पहला घर होता है जातक का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। तो पहले घर में मंगल 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, पहला घर जैसे मैंने बोला शरीर है, सेहत, स्वभाव, इसके लिए अच्छा है। जातक की हेल्थ अच्छी होगी, जातक का स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, जातक साहसी होगा, मेहनती होगा, पराक्रमी होगा। और मंगल, क्योंकि देखो जी पांचवें घर का मालक है संतान, संतान सर के ऊपर जाएगी, जातक की संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संतान के साथ अच्छी बनेगी। पांचवा घर पढ़ाई का सर के ऊपर जाएगी, जातक काफी पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन पहले घर में अगर मंगल बैठा है, जातक वैसे क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्सा उसको थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो ये थोड़ा सा बुरा फल है। इसके अलावा मंगल पहले घर से 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, चौथे घर के ऊपर। चौथे घर में देखो जी, मीन राशि, मित्र राशि, गुरु की राशि। तो चौथे घर का भी अच्छा करेगा, मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा। और ये सातवें घर को देखेगा गुरु, देखो जी मंगल सातवें घर को देखेगा, सातवें घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, क्योंकि सातवां घर है पत्नी का घर। जैसे कि मान लो आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी का घर होगा, अगर आप लड़की हैं तो आपके पति का घर होगा। मंगल पहले घर से सातवें घर को देखेगा, सातवें घर में बुध की राशि, शत्रु राशि। तो मंगल पहले घर में बैठा नुकसान क्या देगा, कुंडली मंगलीक बनेगी, विवाह में हो सकता है देरी हो। अगर विवाह हो भी जाता है तो पति पत्नी में मन मुटाव, लड़ाई झगड़े भी होते रहेंगे। इसके अलावा मंगल पहले घर से इस आठवें घर को देखेगा। आठवें घर में है नीच राशि, कर्क राशि, ये जो 4 लिखा है। तो ये थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह भी करा सकता है। तो आपको समझ आ चुकी मैंने क्या बोला है। अच्छे फल क्या है, जातक पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा, जातक पराक्रमी, साहसी। लेकिन बुरे फल क्या है, एक तो पत्नी से मनमुटाव होगा, और हेल्थ खराब, और थोड़ा सा एक्सीडेंट होने के योग बनेंगे, और गुस्सा ज्यादा आएगा। अब देखो जी, अगर आप मंगल का मूंगा धारण कर लेते हैं तो क्या होगा, जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो अच्छे फल बढ़ जाएंगे, और जो बुरे फल बोले हैं वो भी बढ़ जाएंगे। बुरे फल बढ़ेंगे कैसे, गुस्सा ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि मंगल का पहले घर में बैठे का रत्न धारण करना है या नहीं। देखो जी, मंगल अगर आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, 0 डिग्री का बैठा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 28, 29 डिग्री या अस्त बैठा है, फिर आप मंगल का मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। अगर वो डिग्री अच्छी लेके बैठा है, वो 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो फिर आपने मंगल का मूंगा रत्न धारण नहीं करना है, क्योंकि वो डिग्री पहले अच्छी लेके बैठा है। लेकिन अगर वो बलहीन है, कमजोर बैठा है, अस्त है, पावर उसकी कम है, फिर आप बिल्कुल रत्न धारण कर सकते हैं। वैसे आपने धारण नहीं करना। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप घर बैठे बैठे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो अब देखो जी, अगर मंगल किसी का यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे भी मंगल 100 में से 90% अच्छे फल देगा, थोड़े से 10% खराब फल भी देगा। तो दूसरा घर जहाँ ये मंगल अगर बैठा होगा, दूसरा घर बनेगा धन जोड़ने का घर, परिवार का घर और वाणी। दूसरे घर में लिखा है 10, 10 है मकर राशि, जो कि मंगल की बनेगी उच्च राशि। तो देखो जी, मंगल दूसरे घर में अगर होगा, वो उच्च का बैठ जाऊंगा, तो इसलिए वो दूसरे घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का, मंगल उच्च का होगा, जातक काफी धनी होगा, महाधनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। परिवार का घर है, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी होगी,
और मंगल, क्योंकि देखो जी जो एक लिखा है इस घर का मालिक बनेगा, पांचवें घर का संतान, घर का संतान कहाँ बैठी है, उच्च राशि में, संतान का सुख अच्छा। और संतान धन के घर में बैठी है, संतान पैदा होने के बाद धन आना शुरू हो जाएगा। और हो सकता जातक की काफी संतान भी धनी हो, उससे भी उसको धन मिले। और क्योंकि मंगल दूसरे घर से बैठा, पांचवें घर को देखेगा, अपना घर है, तो संतान का उसको तो बहुत अच्छा मिलेगा, संतान बहुत अच्छी होगी, पढ़ी लिखी आज्ञाकारी। पांचवें घर पढ़ाई का, जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा। तो अब देखो जी आपको समझ आ चुका है, लेकिन मंगल जैसे भी थोड़े से खराब फल भी देगा, क्या देगा, दूसरे घर से बैठा मंगल आठवें घर को देखेगा, नीच राशि है, तो थोड़ी सी हेल्थ खराब कर सकता है अपनी दशा में। लेकिन ये नौवें घर को भी देखेगा, भाग्यशाली बनाएगा। वैसे मंगल तकरीबन दूसरे घर में अच्छा फल ही देगा, लेकिन मंगल को की ये जो मैंने आपको बोला था, ये जो 12वां घर है, ये 12वें घर का भी मालिक बनेगा खर्च का। खर्च धन घर में जो होगा, धनी तो होगा जब तक, लेकिन धन खर्च भी होगा जब तक काफी। तो दूसरे घर में अगर आपने मंगल का मूंगा दान करना है, तभी करना है भाई, नोट कर लो। अगर मंगल आपका 0 डिग्री का है, 1-2 डिग्री का है, 28-29 डिग्री का बैठा है, या वो अस्त बैठा है। अगर अस्त बैठा है, फिर वो जितना मर्जी डिग्री लेके बैठा है, अगर अस्त है, चाहे वो 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, अस्त किसी भी, अगर आपका ग्रह दूसरे घर में मंगल अस्त बैठा है, फिर आपने डिग्री नहीं देखनी, फिर धारण कर लो। लेकिन अगर आपका देखो जी मंगल दूसरे घर में डिग्री अच्छी लेकर बैठा है, 10 से लेके वो 20 डिग्री का बैठा है, अस्त नहीं है, रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि वो पहले पावर लेके अच्छी बैठा है। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ा रहा है। अगर पहले भाई पावर अच्छी है, तो वहां पे रत्न धारण नहीं होता। तो अब देखो जी, अगर किसी का यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में, तीसरे घर में मंगल यहाँ पे शनि की राशि में होगा। और मंगल देखो जी, क्योंकि पंचमेश है, पांचवें घर से 11वें घर में भी होगा, तो तीसरे घर में मंगल अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, संतान होने के बाद भी जातक की तरक्की होगी, उन्नति होगी। और इसके अलावा संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। मंगल तीसरे घर से 9वें घर को देखेगा, और ये 10वें घर को भी देखेगा, इन घरों को भी अच्छा कर देगा। तो यहाँ पे भी अगर आप मंगल का देखो रत्न दान करना चाहते हैं, एक कंडीशन है, अगर वो अस्त बैठा है तीसरे घर में, वो 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का बैठा है, 28-29 डिग्री का बैठा है, फिर तीसरे घर में बैठे मंगल का मूंगा दान कर सकते हैं। अब अगर किसी का मंगल यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। चौथे घर में यहाँ पे गुरु की राशि है, मित्र राशि है। तो यहाँ पे देखो जी, अगर चौथे घर में मंगल बैठा है, यहाँ पे भी 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, थोड़े से खराब फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, चौथे घर का मंगल कर देगा अच्छा। चौथा घर माता, मकान, वाहन का, जातों को मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा संतान का सुख अच्छा मिलेगा। और मंगल की 3 दृष्टियां चौथे घर से 7वें घर को देखेगा, लेकिन मंगल पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कराएगा, क्योंकि कुंडली बनेगी मंगलिक। और 10वें घर को देखेगा, थोड़ा सा काम काज में भी दिक्कतें हल्की सी आएंगी। और ये 11वें घर को देखेगा, 11वें घर का भी तकरीबन अच्छा करेगा। तो अच्छे फल, बुरे फल क्या है, चौथे घर में अगर किसी का मंगल बैठा है, बुरे फल उसको क्या देगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, कुछ हल्की सी काम काज में दिक्कतें, ज्यादा नहीं, हल्की सी कुछ दिक्कतें आएंगी। बाकी मकान वान का सुख अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है। अब देखो जी, रतन मैं पहले बता चुका हूँ, रतन सिर्फ पावर को बढ़ा रहा है। अगर मूंगा दान कर लिया, क्या होगा, जो अच्छे फल मैंने बोले हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और बुरे फल बोले हैं वो भी बढ़ जाएंगे। तो आपने सोच समझ के दान करना है। अगर आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, मंगल का मूंगा मत दान कर। मूंगा दान कर लिया तो बुरे फल भी बढ़ जाएंगे, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। तो रत्न आप दान कर सकते हैं बिल्कुल। देखो जी, चौथे घर में अगर आप अस्त बैठा है, फिर आप दान बिल्कुल की करें, जरूर करें। अगर वो अस्त बैठा है जहाँ 0 डिग्री है, 1-2 डिग्री, 28-29 डिग्री, फिर आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। अब अगर किसी का मंगल यहाँ पे 5वें घर में है, क्योंकि ये मंगल 5वें घर में अपने ही घर में होगा, यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि, तो मंगल यहाँ पे बड़े लेवल पे अच्छे फल भी देगा। थोड़े से 100 में से 90% तो अच्छे फल हैं, लेकिन 10% खराब फल भी हैं। तो अच्छे फल क्या देगा, 5वां घर संतान का होता है, ऐसे जातकों को संतान का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। पढ़ा लिखा जातक बहुत ज्यादा होगा, बुद्धिमान होगा। और मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, लेकिन ये हेल्थ को खराब कर देगा, 7वीं यहाँ पे और 8वीं यहाँ पे। इन ग्रहों को भी अच्छा कर देगा, आमदन बढ़ा देगा, संतान के होने के बाद भी भाग्य होगा। तो यहाँ पे भी भाई, अगर मंगल किसी का अस्त बैठा है, बिल्कुल रत्न धारण करे मूंगा। 0 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल धारण करे। 1-2-28-29 डिग्री है, 3 डिग्री भी है तब भी धारण कर लो, 26 डिग्री है तब भी धारण कर लो। तो यहाँ पे मूंगा आप धारण कर सकते हैं। अगर किसी का यहाँ पे बैठा है छठे घर में, रत्न आपने भूल के धारण नहीं करना, क्योंकि छठा घर है एक खराब घर। छठे घर से दिखते हैं शत्रु, रोग, कर्जा। तो यहाँ पे क्या खराब फल देगा, मतलब यहाँ पे मंगल आपका खराब हो जाएगा, सो आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा,
क्योंकि छठे घर में बैठा मंगल पांचवें घर का मालक होगा, पांचवें घर का मालक जाके बैठा है छठे घर में, तो ये छठ पांचवें घर से रिलेटेड खराब फल देगा। अगर किसी का छठे घर में मंगल बैठा है, उसको संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। उसकी संतान या तो रोगी होगी, या संतान से कम बनेगी, या संतान देरी से होगी, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, बुद्धि को भ्रमित कर देगा, ये बुरे फल उसको दिखेंगे। तो इसके अलावा मंगल छठे घर में बैठा को जातक को भी रोगी बनाएगा। जिसकी ये कुंडली होगी, अगर छठे घर में मंगल बैठा, वो खुद भी रोगी होगा, उसके एक्सीडेंट होते रहेंगे, कई बार ऑपरेशन के भी योग बनते हैं। तो ये भाई किसी का छठे घर में बैठा है, बोल के मूंगादार नहीं करना, करना है सिर्फ आप मंगल के मंत्रों को सिद्ध करो, मंगल कवच का पाठ करो, स्रोत का पाठ करो, और मंगल के जो देवता हनुमान जी हैं, आप उसकी पूजा उपासना कर सकते हैं। अब अगर किसी का मंगल यहाँ पे बैठा है सातवें घर में, सातवां घर है पत्नी का घर, और मंगल यहाँ पे देखो जी क्या होगा, मंगल यहाँ पे अच्छे फल भी देगा भाई, बुरे फल भी देगा। पहले बुरे फलों की बात करें, तो मंगल अगर किसी का सातवें घर में है, बुरे फल क्या देगा, क्योंकि मंगल सातवें घर में कुंडली को मंगलिक बना देगा, तो सातवें घर का नुकसान कर देगा। अगर आप लड़की हैं तो आपकी पत्नी का घर होगा, तो आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जहाँ तो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या आपका विवाह देरी से होगा, या आपका तलाक भी हो सकता है। तो इसलिए मंगल अगर किसी का सातवें घर में बैठा है, चाहे वो आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, तो ये बुरा फल क्या है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ी होंगी। लेकिन अच्छे फल क्या है, मंगल की तीन दृष्टियां, चौथी दृष्टि दसवें घर के ऊपर, सातवीं पहले घर के ऊपर, और आठवीं दूसरे घर के ऊपर, इन घरों का अच्छा कर देगा। तो देखो जी, मंगल अगर किसी का सातवें घर में बैठा, वो लगन को देखेगा, तो जातक वैसे पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, और दूसरे घर को देखेगा धनी होगा। क्योंकि मंगल पांचवें घर का मालक होकर सातवें घर में बैठेगा, तो प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे, उसको संतान का भी सुख अच्छा मिलेगा। बस मंगल किसी के साथ में अगर बैठा है, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। तो यहाँ पे भाई मूंगा आपने सोच समझ के धारण करना है। अगर आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर आपने धारण नहीं करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होते, और आपका मंगल अस्त है, तो आप धारण कर सकते हैं, 0 डिग्री का धारण कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर मंगल किसी का आठवें घर में बैठा है, भूल के रत्न धारण नहीं करना, कर लिया हजारों दिक्कतें शुरू। वैसे भी मंगल अगर आपका अगर आठवें घर में बैठा है, वो तो आप समझ लो आपका मंगल यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे खराब है। क्यों खराब है, दो कारण। एक तो मंगल आठवें घर में, जो कि सबसे खराब घर, और ऊपर से मंगल यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में होगा, जो कि मंगल की नीच राशि है। तो मंगल बड़े लेवल पे खराब फल देगा। कब खराब फल देगा, जब भी कभी मंगल की दशा चलेगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। क्या दिक्कतें, मंगल देखो जी, क्योंकि पांचवें घर का मालक है, तो यहाँ पे बैठा मंगल संतान के रिगार्डिंग खराब फल देगा। ऐसे जातकों को संतान संबंधी बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आती हैं। कोई ना कोई दिक्कतें उनको आती हैं संतान को लेके बड़े लेवल पे। जहाँ तो संतान नहीं होती, जहाँ होती है देरी से होती है, जहाँ कन्या ज्यादा होती, पुत्र कम होता है, या संतान बीमार होती है, या संतान ज्यादा तरक्की नहीं कर पाती। पांच मगर पढ़ाई का, ऐसे लोगों को पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आती हैं बहुत ज्यादा। बुद्धि भ्रमित होती है ऐसे लोगों की। और मंगल आठवें घर में बैठा, कुंडली डबल मंगलिक बनेगी, विवाह संबंधी भी दिक्कतें दे देगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन मंगल दूसरे घर को देखेगा, उच्च राशि है, धन धन ही तो वैसे उसको बनाएगा। तो मंगल अगर किसी का आठवें घर में बैठा है, क्या अच्छे फल क्या है, वो धन के लिए अच्छा है, बाकी खराब फल है। लेकिन मंगल का सवाल कि करना क्या है, पहला काम लिख लो कि मंगल का आपने हमेशा दान करना है। दूसरा काम, मंगल के मंत्रों को सिद्ध करना है। और कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दो पाठ आपने रेगुलर करने हैं लाइफ टाइम के लिए। और मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा उपासना करो, और मंगल का दान भी करते रहो। अब अगर मंगल किसी का यहाँ पे बैठा है नौवें घर में, हजारों अच्छे फल देगा, ये नौवें घर में, नौवें घर से भाग्य देखते हैं। तो क्योंकि मंगल पांचवें घर का मालक होगा संतान के घर का, संतान जाएगी भाग्य घर में, तो संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय होगा। जब संतान पैदा होगी, तो तत्काल बाद भाग्योदय होगा, जातक की संतान के द्वारा भी उसका भाग्योदय होगा। और मंगल यहाँ से चौथी दृष्टि से अपने घर को देखेगा, 12वें घर को, सातवीं यहाँ पे, आठवीं यहाँ पे, इन घरों का भी अच्छा कर देगा। मकान वाहन के लिए भी अच्छा है, संतान के लिए अच्छा। तो अगर किसी का मंगल यहाँ पे बैठा है नौवें घर में, मूंगा धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर डिग्री भाई अच्छी है, फिर आप धारण मत करें। लेकिन अगर अस्त है, बिल्कुल धारण करें। 0 1 2 3 डिग्री है, 4 डिग्री का भी कर सकते हैं, 27 26 27 28 डिग्री पर भी आप धारण कर सकते हैं। अगर मंगल यहाँ पे 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी तकरीबन अच्छे फल देगा, दिग्बली हो जाता है मंगल 10वें घर में। काम काज का सुख अच्छा देगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। लगन को देखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी, जहाँ तक साहसी होगा, बुद्धिमान। चौथे घर को देख, मकान वान का सुख अच्छा। अपने घर को देखेगा, पांचवें घर को, संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा। तो मंगल 10वें घर में भी अच्छे फल देगा, मूंगा दान कर सकते हैं। लेकिन डिग्री अगर अच्छी है, फिर दान नहीं करना। डिग्री लेकिन कम है, फिर आप दान कर सकते हैं।
अगर 11वें घर में बैठा है, 11वें घर से चौथी दृष्टि से दूसरे घर को, 7वीं यहाँ पे और 8वीं यहाँ, मतलब 11वें घर में बैठा भी मंगल अच्छे फल ही देगा। अपने घर को देखेगा, 5वें घर को, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा, संतान होने के बाद आमदन बढ़ेगी और जहाँ तक काफी धनी होगा संतान होने के बाद। तो 11वें घर में मंगल का मूंगा दान कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डिग्री अच्छी है फिर दान नहीं कर। 12वें घर में मंगल, क्योंकि 12वें घर का ही मालक होगा, 12वें घर में सवाल है कि मंगल का मूंगा दान करना है या नहीं। मंगल देखो जी, क्योंकि 12वें घर का ही मालक है, लेकिन अगर मंगल अस्त बैठे, सिर्फ एक कंडीशन है, अगर वो अस्त है तभी धारण करना है, वैसे आपने धारण बिल्कुल नहीं करना। मंगल, अब देखो जी आपको क्लियर हो चुका है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप घर बैठे बैठे कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सवाल है कि मंगल का जो मूंगा है वो कैसे धारण करना है। राइट हैंड की जो पुरुष है वो राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में धारण करते हैं इसको। इसको धारण किया जाता है जहाँ तो तांबे में या सोने में या पित्तल में, चांदी में बिल्कुल धारण नहीं होता। लड़कियां लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में। इसको धारण आपने शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को करना है, सुबह के समय, सुबह 7:15 हो या 8:15 या 9:15 बजे। वजन के अनुसार धारण होता है। इसके साथ कभी भी आपने बुध का रत्न धारण नहीं करना, शुक्र का रत्न धारण नहीं करना, शनि का रत्न धारण नहीं करना। इसके साथ जो रत्न धारण होते हैं वो होता है चंद्रमा का मोती या गुरु का पुखराज। वो भी अगर आपका बनता है कुंडली में तभी आपने धारण करना है। लेकिन आपका अगर गुरु देखो जी इस कुंडली में छठे घर में बैठा, आपने मूंगा पुखराज धारण कर लिया, तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको जरूर, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। कुंडली दिखाने के लिए मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।